हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। अगेन वी आर हियर टू सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन करना है हम लोग को प्रोबेबिलिटी पे। आज हम लोग थ्योरी ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन भी किए हैं। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। ये पहला क्वेश्चन हम लोग के बोर्ड पे है। अ बैग कंटेन 25 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 25। एक बैग है जिसमें 25 कार्ड रखा हुआ है, उस पर नंबरिंग किया हुआ है 1 से लेकर 25 तक। ठीक है, नाउ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। एक कार्ड निकाला गया रैंडमली बैग में से, और फिर उसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the number on the card drawn is divisible by 3 or 5 और a prime number। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, जो कार्ड निकलेगा ड्रॉ करेंगे हम लोग उस बैग में से, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो डिविजिबल होगा 3 और 5 से। ठीक है, 3 और 5, 3 या 5। हम लोग पिछला क्वेश्चन जो किए थे, इस टाइप का क्वेश्चन किए थे जिसमें 3 and 5 था। इसमें क्या किया था हम लोग, मल्टीप्लाई कर दिए थे दोनों को। तो जब भी दोनों नंबर रहे, बीच में एंड रहे, दो नंबर के बीच में जब एंड रहता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका टेबल लिख लेते हैं, जहाँ तक नंबर दिया है वहाँ तक। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में 100 तक दिया हुआ था, चाहे 90 तक दिया हुआ था, तो हम लोग 15 का टेबल 90 तक लिख लिए थे और अपना फेवरेबल केस बना लिए थे। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे और है, यहाँ पे मतलब और लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग सेट बनाएंगे फेवरेबल केसेस का। कैसे बनाएंगे देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो एज्यूम कर लो इवेंट को, लेट ई बी द इवेंट of getting number divisible by 3 और 5। नंबर लिख दो यहाँ पे, नो मतलब नहीं होता है, नंबर लिख लो, और जहाँ नो लिखेंगे वहाँ पे नंबर ही उसका मतलब होगा। ठीक है, तो लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 3 और 5। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे 25 होगा, 25 कार्ड्स है बैग में, और फेवरेबल आउटकम्स ये कितना होगा। लिस्ट बनाओ इसका। तो कौन कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है, कौन कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल है, वो सारा लिख लो पहले यहाँ पे। तो 3 से कौन कौन सा होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12, 15, 18, 21 एंड 24। ठीक है, ये सारे नंबर 3 से डिविजिबल है, और 5 का भी लिख लो, 5, 10, 15, 20 एंड 25। ठीक है, तो ये हम लोग का फेवरेबल आउटकम आया। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक यहाँ पे और लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एंड नहीं लिखा हुआ है। जो 3 and 5 दोनों से जो नंबर है ना एग्जैक्टली, वो रिपीटेशन में आ गया यहाँ पे। तो यहाँ भी 15 आ गया और यहाँ भी 15 आ गया। तो जो 15 है ना, उसमें से हम लोग को दोनों 15 नहीं लेना है, हम लोग को एक 15 लेना है केवल। ठीक है, तो इसको हम लोग एक नंबर को अवॉइड करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। 15 दो बार आया ना यहाँ पे, मतलब 5 वाला भी ले लिए और 3 वाला भी ले लिए। तो 3 भी डिविजिबल है 15 भी डिविजिबल है 3 से, और 15 5 से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है 15। तो हम लोग को रिपीटेशन नहीं चाहिए यहाँ पे, तो हम लोग एक को कैंसिल कर दिए, हटा दिए। तो एक बच गया यहाँ पे। अब काउंट कर लो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितना आएगा, 12 आएगा, 12 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया कंसेप्ट क्या है। एंड में हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसका डबल काउंट कर लेते हैं, और में क्या करते हैं, सारा नंबर लिख लेंगे दोनों का, उसमें से डुप्लीकेशन होगा उसको रिजेक्ट कर देंगे, निकाल देंगे। डुप्लीकेशन नहीं चाहिए। ठीक है, सिंपल तरीका है, इसको फॉलो करो ना। 12 आ गया, सो प्रोबेबिलिटी ई इज इक्वल टू कितना होता है, 12/25। ठीक है, फॉर्मूला होता है हम लोगों का नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस आउटकम्स। ठीक है, चलो तो ये हो गया। एक फॉर्मूला भी होता है इससे जुड़ा हुआ, वो भी देख लो यहाँ पे। मतलब यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। अगर दो इवेंट हम लोग के पास में ए और बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक यहाँ पे लिखा हुआ है। ए एंड बी मतलब मल्टीप्लाई करने वाला केस है, तो पहले ए का लिख लेते हैं पूरा, बी का निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी, और फिर दोनों का निकाल के माइनस कर देंगे, तो हम लोगों को मिल जाएगा ए और बी का। तो फॉर्मूला भी इसको फॉलो कर सकता है, बट ठीक है, ये तरीका सही है जो हम लोग किए, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग को फॉलो नहीं करना है अभी, फॉर्मूला हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। तो बस एक ध्यान में रखो, बेसिक फॉर्मूला है,
लेकिन ये तरीका अच्छा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज प्राइम नंबर। जो आउटकम होगा हम लोग का प्राइम नंबर होगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है कितना है। तो यहाँ पे अगेन लेट एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर ऑन कार्ड, ठीक है। तो उसके बाद टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है। फिर यहाँ होगा मतलब क्या, नंबर है, नंबर ऑफ केसेस इज इक्वल टू कितना है हम लोग के पास में 25 है। एंड फेवरेबल केसेस कितना है, आउटकम्स लिख लो यार, आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितना है, इज इक्वल टू प्राइम नंबर का क्या क्या है बताओ, कितना प्राइम नंबर है इसके बीच में। तो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5, 7, 9, 10, 11, 9, 10 नहीं है, 11 है, उसके बाद 13 है, और फिर 17 है, फिर 23 है, ठीक है। और भी कोई है क्या, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 भी है ना, 19 भी होगा यहाँ पे, 19 एंड 23, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 केसेस, 9 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 9 ही होगा, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या, एफ, जो हम लोग एज्यूम किए हुए हैं, इज इक्वल टू 9/25, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ बैग कंटेन्स 18 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स बॉल्स आर रेड, ठीक है। एक बैग में 18 बॉल है, 18 बॉल्स हैं, जिसमें यहाँ दिया हुआ है कि एक्स बॉल जो है रेड है, रेड कलर का है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, अब एक बॉल को रैंडमली निकाला जाए बैग में से, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट रेड, तो लाल नहीं हो, प्रोबेबिलिटी क्या है उसका कि बॉल लाल नहीं हो, ठीक है। 18 बॉल में से क्या है, एक बॉल जो है रेड है, तो जब हम लोग बॉल को निकाले रैंडमली बैग में से, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल निकले वो रेड नहीं हो, वो निकालना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, एज्यूम कर लो, अब एक्स तो दिया हुआ है, एज्यूम नहीं करना, दिया हुआ है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉल्स, या फिर लेट ई बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल, ठीक है। हम लोग ले लिए ई कोई इवेंट है रेड बॉल नहीं निकलने का, तो क्या होगा, तो टोटल नंबर पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू 18 होगा, क्योंकि 18 बॉल है उसमें, ठीक है। एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, मतलब रेड बॉल कितना अपने पास में, एक्स, ठीक, रेड बॉल तो अपने पास एक्स है, और रेड बॉल कितना नहीं है अपने पास में, क्योंकि अपना जो फेवरेबल आउटकम क्या है वो है रेड बॉल नहीं निकलने का, तो एक्स तो रेड बॉल है, तो नहीं कितना है, तो नहीं अपने पास में 18 माइनस एक्स, सॉरी। तो ये हो गया फेवरेबल केसेस हम लोग का, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, मतलब 18 माइनस एक्स अपॉन 18, दिस इज द आंसर। रेड बॉल नहीं निकलने का प्रोबेबिलिटी कितना है, चांस कितना है, 18 माइनस एक्स अपॉन 18, 18 माइनस एक्स अपॉन 18, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला आंसर है, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, ना बच्चों देखो यहाँ सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इफ 2 more रेड बॉल्स आर पुट इन अ बैग, अगर 2 और लाल बॉल उसमें डाल दिया जाए बैग के अंदर,
then the probability of drawing a red ball be 9/8 times the probability of drawing a red ball in the first case. ठीक है, तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है यहाँ पे. हाँ सी, यहाँ पे क्या है, हम लोग को ज़रूरत है 2 और रेड बॉल ऐड करने का. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द बैग. कितना हो गया, इज इक्वल टू x + 2 हो गया. ठीक है, 2 हम लोग ऐड कर दिए. सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा 18 से. ठीक है, 2 रेड बॉल ऐड कर दिए तो टोटल बॉल कितना हो गया, 20 हो गया ना. और जो रेड बॉल था वो कितना, x + 2. ठीक है, नाउ यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज इक्वल टू x + 2 upon 20. Since 2 more red balls have been added in the bag, so now probability of getting red ball is x + 2 upon 20 now. ठीक है, and according to question में क्या है, क्वेश्चन में है कि probability of getting the probability of drawing a red ball be 9/8 times the probability of drawing a red ball in the first case. So in this case, probability of getting red ball after adding 2 new red balls is x + 2/20, and that this one is equal to 9/8 times. मतलब यहाँ पे x + 2 upon 20 लिखो is equal to 9/8 times of the probability of getting red ball in the first case. क्या है, यहाँ पे x बॉल था, यहाँ क्या था, देखो यहाँ पे है, निकालना था हम लोगों को नॉट अ रेड बॉल का, तो ये आया था. अब यहाँ क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ड्रॉइंग अ रेड बॉल मतलब x रेड बॉल था, तो यहाँ क्या हो जाएगा x/18. ये पहला केस था. ठीक है, ये दूसरा केस है जहाँ 2 बॉल को ऐड किया गया. ठीक है, 2 न्यू बॉल को ऐड किया गया. यहाँ पे क्या था, x था और 18 बॉल था ना, तो x/18 लेंगे हम लोग यहाँ पे. ठीक है, सो नाउ सॉल्व दिस. क्या हो जाएगा, 9 × 2 = 18. दिस इम्प्लाइज x + 2 upon 20 इज इक्वल टू x/16. सॉल्व करो इसको, क्या होगा, 16x + 32 इज इक्वल टू 20x. दिस इम्प्लाइज 4x इज इक्वल टू 32. सो वैल्यू ऑफ x इज 8. ठीक है, 8 आ गया यहाँ पे. बट यहाँ पे क्या था, ड्राइंग रेड बॉल है ना, यहाँ पे यहाँ नॉट ड्राइंग रेड बॉल है, यहाँ ड्राइंग रेड बॉल है. तो हम लोग यहाँ पे वो कंसेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप लोग खुद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है. मतलब ये सिंपल प्रोसेस है. बस एक तरीका और भी है, एक फॉर्मूला याद रखो हमेशा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग समथिंग, मतलब E = 1 होता है. तो रेड बॉल निकालने का था और रेड बॉल नहीं निकालने का था, मतलब रेड बॉल नहीं निकालने का था पहले, रेड बॉल निकालने का था, तो हम लोग इस फॉर्मूला से भी इसको बना सकते थे. सो बिल्ड योर कॉन्फिडेंस. ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो जितना हो सकता है उतना. वो एक ही तरीका से हो सकता है, प्रैक्टिस है. मोर एंड मोर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड फॉर दैट. सो यहाँ पे क्या है, अभी इससे आप लोग कंफर्टेबल है तो इसी से करो आप लोग. ठीक है, अदरवाइज इसे ट्राई जरूर कर लेना अगर टाइम मिलेगा तो. ठीक है, चलो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का. अ बैग कंटेन 5 ब्लैक 7 रेड एंड 3 वाइट बॉल्स. अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नीदर ब्लैक नॉर वाइट, ब्लैक और वाइट नॉट ब्लैक. ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे. तो सबसे पहले लिख लेते हैं डाटा क्या क्या दिया आपने पास में. ठीक है, तो यहाँ पे एक साइड में डाटा लिख लेते हैं. पहले इसको इधर लिख लेते हैं. तो यहाँ पे देखो नंबर of red balls, no, of black balls. Number of black balls in the bag is equal to 7. Number of 5 है ना, यहाँ पे 5 लिखो. Number of red balls in the bag
इज इक्वल टू 7. नंबर ऑफ white balls in the bag is equal to 3. ठीक है, तो इन लोग को ऐड कर लो, देखो कितना बॉल हुआ टोटल मिला के. टोटल बॉल्स in the bag is equal to 5 plus 7 plus 3 is equal to 15. ठीक है, तो 15 बॉल है बैग में. तो 15 बॉल में से क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल ड्रॉ हो, बॉल निकाले हम लोग, वो ना ही ब्लैक हो और ना ही वाइट हो, नीदर ब्लैक नॉर वाइट. ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है इसका? तो अब लेट ई be the probability, let E be the event लिख दो, जो लिखते हैं हम लोग, event that the ball is neither black nor वाइट. देयरफॉर बाकी सब तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे ना ही हम लोग को ब्लैक चाहिए, ना ही हम लोग को वाइट चाहिए. हम लोग को ना ही ब्लैक चाहिए, ना ही हम लोग को वाइट चाहिए. हम लोग को चाहिए केवल रेड बॉल. ठीक है, नीदर ब्लैक नॉर वाइट. तो वाइट भी नहीं चाहिए. वाइट हम लोग का 3 और ब्लैक 5 है, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 7/15. दिस इज द आंसर. ठीक है, बहुत सिंपल था. तो हम लोग ब्लैक को और वाइट दोनों को हटा के केवल यहाँ पे लिख देंगे रेड को. लेकिन नहीं हम लोग को रेड चाहिए, नहीं हम लोग को नहीं हम लोग को ब्लैक चाहिए, नहीं हम लोग को वाइट चाहिए. ठीक है, चलो. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट, ब्लैक और वाइट बॉल? यहाँ पे ब्लैक और वाइट होने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है. तो अब मान लेंगे लेट F with the event of getting black or white ball. So प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दोनों मतलब ब्लैक और वाइट का मतलब एडिशन करना है हम लोग. ब्लैक कितना है? 5 है. वाइट कितना है? 3 है. तो 5 + 3/15 इज इक्वल टू 8/15 इज प्रोबेबिलिटी. नॉट ब्लैक का मतलब क्या होता है? ब्लैक नहीं चाहिए. तो यहाँ पे कुछ और मान लेते हैं. लेट G be the event that the ball is not black. ब्लैक नहीं चाहिए. तो ब्लैक कितना है? 5 है. 5 को हटा दो. 7 + 3 कितना होता है? 10 होता है. सो प्रोबेबिलिटी PG इज इक्वल टू 7 + 3/15 10/15 इज इक्वल टू 2/3. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था. चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? सिंगल थ्रो ऑफ डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. अब डिफरेंट 8 क्वेश्चन है. पहला क्या है? एन ऑड नंबर, अ नंबर लेस देन 5, अ नंबर ग्रेटर देन 5, अ प्राइम नंबर, अ नंबर लेस देन 8, अ नंबर डिविजिबल बाय 3, अ नंबर बिटवीन 3 and 6, अ नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3. ठीक है, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं. ठीक है, एक बार उसको देख लेते हैं. शॉर्ट में इसको बनाने की कोशिश करते हैं. स्टेटमेंट कैसे लिखना है आप लोगों को पता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सैम्पल स्पेस क्या है हम लोगों का? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक थ्रो में, मतलब एक डाई के थ्रो में क्या होता है? सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5
6, इतने सारे आउटकम्स आने के पॉसिबिलिटी रहते हैं। अब टोटल पॉसिबल आउटकम्स और सैंपल स्पेस, ठीक है। अब हम लोग ये लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इक्वल टू कितना है, 6 है। सो इन फर्स्ट केस, पहले जो केस है अपना, उसमें कितना होगा प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे क्या क्या है, फेवरेबल आउटकम्स, ऑड नंबर 1 3 5 इक्वल टू 3 हो गया। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगा यहाँ पे, 3/6 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। दूसरा क्या है, नंबर लेस देन 5, फेवरेबल आउटकम क्या होगा, नंबर लेस देन 5 में 1 2 3 4 इज इक्वल टू 4। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल इज इक्वल टू 4/6 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। यहाँ भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। फेवरेबल वही जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है, उसको यहाँ लगा देना, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 5, आउटकम्स इज इक्वल टू, तो 5 से बड़ा चाहिए ना, तो क्या है, 6 ही है ना, एक ही है 1। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो फेवरेबल अपॉन टोटल इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। 3 हम लोग का कंप्लीट हो गया। बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं इसको हम लोग, क्योंकि सारा जितना भी स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, सब आप लोगों को पता है, तो एक बेसिक आइडिया डेवलप हो जाएगा और उसका रिपीटेशन हो जाएगा आप लोगों के माइंड में, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। और प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, तो इसमें गलती नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। सो 4 अ प्राइम नंबर, सो फेवरेबल आउटकम्स क्या है इसमें, प्राइम नंबर कितना है, 1 से लेकर 6 के बीच में, 2 है, 3 है, 5 है, तो 3 हो गया। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, दिस इज इक्वल टू, यहीं लिख देते हैं हम लोग इसको, 3/6 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। पांचवा क्या है, पांचवा है अ नंबर लेस देन 8, यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मतलब 8 से कम क्या है, 1 से लेकर 6 तक है, तो 6 हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल इज इक्वल टू 6/6 इज इक्वल टू 1, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम, यहाँ पे 6 में क्या है, नंबर डिविजिबल बाय 3, 3 से क्या क्या डिविजिबल है, 3 और 6 2 हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल
अपॉन टोटल इक्वल टू 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/3। 7 में देखो, a number between 3 and 6, so favorable outcomes is equal to, तो 3 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 4 5 आता है, तो 4 and 5 2, so probability is equal to favorable upon total is equal to, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, और लास्ट वन यहाँ कर लेते हैं। नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3। 2 और 3 मतलब यहाँ पे हो जाएगा फेवरेबल 8th नंबर। फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू क्या होगा? 3 और 6 दोनों, 2 और 3 दोनों से, 2 वाला लिख लो पहले। 1 से लेकर 6 के बीच में 2 से कौन सा नंबर डिविजिबल है? वो है 2, 4 एंड 6। 3 से कौन सा है? ये 3 और 6। 6 का रिपीटेशन हुआ है यहाँ पे, एक 6 को हम बाहर निकाल देंगे तो कितना बच गया? 1 2 3 4, तो हो जाएगा 4। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फेवरेबल अपॉन टोटल, दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 इज द आंसर। ठीक है, सारा कंप्लीट हो गया। तो ऑटो केस लिख लिया हम लोग। अब केस कैसे कैसे लिखते हैं वो तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब इसमें स्टेटमेंट डालना है। इतना भी लिखने से मार्क्स तो चला ही जाएगा, बट स्टेटमेंट लिखना अच्छे से, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बहुत बार अच्छे से लिख के देख चुके हैं। ठीक है, ये एक जनरल आइडिया डेवलप करेगा कंसेप्ट का आप लोगों के माइंड के अंदर। सो इस पर रिवीजन करना है आप लोगों को। ठीक है, सो देखते हैं, हम लोग मूव करते हैं एक और क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ 65% ऑफ द पॉपुलेशन हैव ब्लैक आइज। ठीक है, 65% पॉपुलेशन हैव ब्लैक आइज, 25% हैव ब्राउन आइज एंड द रिमेनिंग हैव ब्लू आइज, हैव ब्राउन आइज एंड ब्लू आइज। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन सेलेक्टेड एट रैंडम हैज वन ब्लू आइज। ब्लू आई का बोल रहा प्रोबेबिलिटी कितना है? ब्राउन और ब्लैक आई का पूछ रहा है, ब्लू और ब्लैक आई का पूछ रहा है, और नीदर ब्लू एंड नॉट ब्लैक आइज का पूछ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हम लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे इसको। पॉपुलेशन having black eyes is equal to 65%। ठीक है, population having brown eyes इज इक्वल टू 25%। ठीक है, आप लोग को नीचे नीचे लिखना है। ठीक है, जगह नहीं है मेरे पास में, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, ना पॉपुलेशन हैविंग ब्लू आइज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 माइनस 65 प्लस 25%, and this is equal to 100 minus 90%,
इज इक्वल टू 10%। ठीक है, तीनों निकाल लिए हम, तीनों, एक जो ब्लू था वो निकाल लिए, बाकी का जो ब्लैक और ब्राउन था वो दिया था 65 एंड 25, और ब्लू का निकल के आया 10%। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर 1, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द पर्सन सेलेक्टेड हैविंग ब्लू आइज। ठीक है, ब्लू आइज से निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a person having blue eyes क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फॉर्मूला होता है हम लोगों का, यहाँ पर आउटकम लिखे हैं क्योंकि जो सिलेक्ट कर रहे हैं ना वो एक एक्सपेरिमेंट तो है सिलेक्शन का। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम कितना हो जाएगा यहाँ पे, ब्लू का 10/100 इज इक्वल टू 1/10 हो गया। ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हैं, एक तरीका ये भी है सॉल्व करने का। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट वेज भी हम लोग यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो एक तरीका ये भी है, डिटेल लिख लेंगे पहले, उसके बाद सीधा आंसर लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन हैविंग ब्लू आइज इतना। ठीक है, नाउ सेकंड वाला क्या है, ब्राउन और ब्लैक आइज। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन हैविंग ब्राउन और ब्लैक आइज। अब अगेन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ब्राउन और ब्लैक, मतलब दोनों को ऐड कर दो। ब्राउन कितना है, हाँ ब्राउन है हम लोगों का 25% और ब्लैक है 65%, इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। मतलब मैं लिख देना टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम जो भी है कितना हो जाएगा 90/100 इज इक्वल टू 9/10। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है, ब्लू और ब्लैक आइज। तो of a person having blue or black eyes. Number of favorable cases, number of total cases, तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, तो इसमें कितना हो जाएगा, हैविंग ब्लू और ब्लैक, तो ब्लू और ब्लैक को दोनों को ऐड कर दो। तो ब्लू कितना है, ब्लू हम लोग के पास 65 है, हैविंग ब्लैक है 65 है, ब्लू और ब्लैक बोल रहा है ना, ब्लू और ब्लैक, तो यहाँ हो जाएगा 65, ब्लैक एंड ब्लू इज 10, 75, दिस इज 75/100 इज इक्वल टू 3/4 is probability, and the last one is, last fourth one is क्या है यहाँ पे, neither black neither blue nor not brown, nor होगा यहाँ पे nor brown eyes। ठीक है, ब्लू भी नहीं चाहिए और ब्राउन भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे लिखो पॉपुलेशन having neither blue
नॉर ब्राउन आइज। प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन हैविंग नीदर ब्लू नॉर ब्राउन आइज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 माइनस ब्लू कितना है, ब्लू है 10 प्लस और ब्राउन कितना है 25 अपॉन टोटल कितना है अपने पास में 100। दिस इज 65 अपॉन 100। ठीक है, इसको कट कर दो 5 13 upon 20 is the answer. And now the next question is find the probability that the month of January may have 5 Mondays in a leap year and in a non-leap year. ठीक है, तो लीप ईयर में दिन कितना होता है और नॉन लीप ईयर में दिन कितना होता है? सो लीप ईयर में कितना होता है? इन लीप ईयर नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 366। ठीक है, एंड इन द मंथ ऑफ जनवरी वी हैव 31 डेज। ठीक है, जनवरी में कितना होता है 31 डेज होता है। नाउ आउट ऑफ दैट इन 31 डेज मतलब in which 28 days makes 4 weeks, which have 4 Mondays. 4 Mondays समझ में आया आप लोगों को? इन लीप ईयर नंबर ऑफ डेज इतना होता है। इन द मंथ ऑफ जनवरी वी हैव 31 डेज इन विच 28 डेज मेक्स 4 वीक्स विच हैव 4 मंडेज। तो 4 वीक में क्या 28 दिन होता है। 28 दिन में कितना होता है 4 वीक होता है। तो 4 वीक में 4 मंडे तो आ ही जाएगा। नाउ हम लोग को क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड मंडे। ठीक है, इन रिमेनिंग 3 डेज 3 दिन बचा ना फिर 31 डेज में से। सो रिमेनिंग डेज कितना है यहाँ पे, रिमेनिंग डेज कितना है यहाँ पे इज इक्वल टू 31 माइनस 28 इज इक्वल टू 3 डेज। ठीक है, 3 डेज हो गया। तो 3 डेज में से कितना मंडे होगा, कौन कौन सा मंडे हो सकता है? तो अब यहाँ पे लिखो लेट E be the event of getting 5 Mondays। ठीक है, एंड नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, हम लोग बस आउटकम 3 दिन बचा अपने पास में। ठीक है, 31 डे में से 28 डेज में 4 वीक, 4 वीक में 4 मंडे और 3 दिन बचा हुआ। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 3 है। एंड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा फिर हम लोग का PE। ठीक है, तो PE कितना होगा हम लोगों का, तो नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल कितना है 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितना है हम लोग का 7 है। सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फेवरेबल अपॉन टोटल इज इक्वल टू 3/7। ठीक है, तो 3/7 प्रोबेबिलिटी है 5 मंडेज आने का। समझ में आया? तो 4 वीक में कितना हो गया, 4 मंडे हो गया। 4 वीक में 4 मंडे, 28 डेज 4 वीक 4 मंडे। अब जो रिमेनिंग 3 डेज है ना उस पर वर्क करना है हम लोगों को। तो 3 डेज में से कोई भी दिन हो सकता है, वो मंडे भी हो सकता है 3 डेज, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो फेवरेबल केस बन रहा है 3 बन रहा है, 3 दिन बचा हुआ है और टोटल कितना है 7 डेज है अपने पास में। तो 3/7 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 5 मंडेज होने का।
ठीक है, 4 तो ऑब्वियस है, होना ही होना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये। एंड इन ए नॉन लीप ईयर अगेन ये भी सेम है, ये सारा स्टेटमेंट वहाँ भी लिखना पड़ेगा आप लोगों को। नंबर ऑफ इन नॉन लीप ईयर, नंबर ऑफ डेज कितना होता है, नंबर ऑफ डेज क्या होता है इसमें, इन नॉन लीप ईयर नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू कितना होता है 365, ठीक है। बाकी का स्टेटमेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ लिख देना बस सेम, लेट एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 5 Mondays इज इक्वल टू 5 Mondays हो गया, एफ इवेंट है। तो पी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेवरेबल अपॉन टोटल इज इक्वल टू अगेन 3/7, ठीक है। सेम केस है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क कब पड़ता है, फर्क कब पड़ता है यहाँ पे, जब क्वेश्चन होता है फेब्रुअरी, ठीक है। तो फेब्रुअरी रहता तो क्या होता है, मंडेज यहाँ पे फरवरी में कितना होता है 28, मतलब फेब्रुअरी इन केस ऑफ फेब्रुअरी इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होता है, ठीक है। तो इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी वी हैव 28 डेज इन नॉन लीप ईयर, एंड लीप ईयर वी हैव 29 डेज। 29 डेज में 28 डेज तो कंपल्सरली क्या था हम लोग का 4 वीक होता है, 4 वीक में 4 मंडे होता है, एक दिन बचता तो एक दिन कोई भी होता, समझो चीज़ को। फरवरी के बारे में बात कर रहे हैं, फरवरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो 29 डेज में 28 डेज क्या होता, 4 वीक होता, तो 4 वीक में 4 मंडेज होता, लेकिन एक दिन बचता वहाँ पे। तो जो एक दिन बचता वो क्या होता, कोई भी होता। तो रिमेनिंग 1 डे में भी क्या क्या हो सकता, या मंडे भी हो सकता था, ट्यूसडे भी, वेडनेसडे भी, थर्सडे भी, फ्राइडे भी, सैटरडे भी, या फिर संडे भी, कुछ भी हो सकता था इसमें से। सो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बनता है हम लोग का क्या बनता है, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बनता है अपना वो क्या बनता है, वो बनता 1/7 का, ठीक है। इन केस ऑफ फरवरी 1, मतलब हम लोग बात करें किसका, लीप ईयर का, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1 आउट ऑफ 7 डेज, ठीक है। तो 1/7 होता है 5 मंडेज का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जस्ट इसको हम यहाँ पे शो कर दिए हैं रफ में, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और नॉन लीप ईयर में क्या होता है 28 डेज होता है, 28 दिन होता है। तो 28 दिन मतलब क्या हुआ, 7 संडेज हुआ, सॉरी 7 मतलब नॉन लीप ईयर में क्या होता है 4 वीक्स होता है 28 डेज में, तो 4 मंडेज हो गया, ठीक है। तो 5 मंडेज पॉसिबल नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो फरवरी का गलती बोला, ओके बच्चों, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन आज हम लोग किए, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है, और सारा कवर किया हम लोग, जितना भी था, मतलब पॉसिबिलिटी क्वेश्चन आने का सारा कवर कर लिए यहाँ पे। और इसी पे प्रैक्टिस करना है आप लोग, अच्छे से प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है प्रोबेबिलिटी का, तो होपफुली इससे जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग बना के आ पाएंगे, अच्छे से बना के आ पाएंगे, और उसमें फुल मार्क्स स्कोर करेंगे। जो भी टॉपिक हम लोग कर रहे हैं उसमें हम लोग का एक ही उद्देश्य है, हम लोग का एक ही मोटिव है कि हम लोग पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर करें, और चैप्टर वाइज करते जाए। चैप्टर मिलकर ही पूरा टॉपिक बनता है, पूरा सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। सो हर एक चैप्टर पे इक्वली ध्यान दो, अच्छे से करो और फुल मार्क्स लाने का कोशिश करो, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन तक के लिए ध्यान रखो अपना, अगर पसंद आया हो सेशन तो लाइक कर देना, ओके। चलो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय।